नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण करेंगे और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वचनों को पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं। ये संस्कृत सीखने से पहले संस्कृत की बेसिक जानकारी होती है और इससे जानना आवश्यक होता है। देखो बच्चों, क्या है संस्कृत व्याकरण? वचन, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन। ठीक है, संख्या संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम से जिस संख्या वचन का बोध हो, यानी संख्या 1 है, 2 है या 3 है, उसका बोध हो तो वह वचन कहलाता है आपका। देखो, वचन संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। लेकिन हिंदी में होंगे एक वचन और बहुवचन। हम संस्कृत वाले वचन कर रहे हैं। ठीक है, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से हमें एक होने का बोध हो वे शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक वचन शब्द की परिभाषा है जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से हमें एक होने का बोध हो वे शब्द एक वचन कहलाते हैं। जैसे बालक है, बालका का अर्थ होता है एक लड़का, एक का बोध करा रहा बच्चों। बालिका, इसका अर्थ होता है एक लड़की। ठीक है, आगे देखो, भगवान, ये पुल्लिंग शब्द है भगवान, इसका अर्थ होता है आप। हम किसी को आदर सूचक शब्दों से कहकर बुला रहे हैं, यानी आप कहकर बुलाएंगे तो भगवान शब्द का प्रयोग होगा पुल्लिंग के लिए, यानी एक के लिए। भवती स्त्रीलिंग, इसका भी वही अर्थ होता है आप। त्वम, तुम, ठीक है, एक के लिए। अहम, इसका अर्थ होता मैं, यानी स्वयं के लिए, एक के लिए। यानी ये जितने भी शब्द हैं, बालक है, बालिका है, भगवान, भवती, त्वम और अहम, ये एक को दर्शा रहे हैं, संख्या में एक को दर्शा रहे हैं, इसलिए यह एक वचन है। ठीक है, दूसरा है आपका द्विवचनम। इसकी परिभाषा देखो, जिन संज्ञा सर्वनाम से 2 होने का बोध हो। ठीक है, जिन संज्ञा सर्वनाम से 2 होने का बोध हो वे आपका द्विवचन कहलाता है। बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, तो परिभाषा ये हो जाएगी, जिन संज्ञा सर्वनाम से 2 या 2 होने का बोध हो वे सब द्विवचन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर था बालक है, नीचे आ गया बालक, इसका अर्थ होता है 2 लड़के। ठीक है, नीचे है बालिके, इसका अर्थ होता है 2 लड़कियां, 2 को दर्शा रहे हैं। फिर है भगवान, बदल गया भवंतो, का अर्थ होता है आप दोनों। ठीक है, पुल्लिंग के लिए भवत्यौ, इसका अर्थ होता है आप दोनों, स्त्रीलिंग के लिए। युवाम, तुम दोनों, यहाँ था तुम, यानी तुम, यहाँ हो गया युवाम, तुम दोनों, द्विवचन का प्रयोग है, 2 हैं। आवाम, हम दोनों। ठीक है, तो ये जितने शब्द हैं ये 2 को दर्शा रहे हैं, संख्या में 2 को बता रहे हैं, कौन है में 2। ठीक है बच्चों, ये है, ये हो गया आपका द्विवचन। अगला है बहुवचनम। जिन संज्ञा सर्वनाम से 2 से ज्यादा या 3 होने का बोध हो वे शब्द बहुवचन कहलाते हैं। फिर वही है, जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, बहुवचनम कहलाते हैं। दोबारा देख लो, जिन शब्दों से 2 से ज्यादा या 3 होने का बोध हो वे शब्द बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बालकाः, इसका अर्थ होता है अनेक लड़के, अनेक यानी संख्या में अनगिनत है, 2 से ज्यादा है, बहुवचन है। बालिका, इसका भी अर्थ होता है अनेक लड़कियां, ये भी 2 से ज्यादा है, अनेक हैं। भवंतः है आप सब में अनेक हैं। ठीक है, भवत्य है, इसका भी वही अर्थ होता है, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, ये स्त्रीलिंग के लिए, इसका अर्थ वही है आप सब। यूयम, तुम सब में अनेक आ गए, 2 से ज्यादा है, 4 है, 5 है, पता
पता नहीं, लेकिन यूयम यानी बहुवचन का प्रयोग है, ये कह सकते हैं। आगे है वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब। ठीक है, हम सब बहुवचन है। तो आपने ये जानना जरूरी है कि एक अगर संख्या में कोई सर्वनाम शब्द हमें एक बताए तो एक वचन, अगर संख्या में दो का बोध कराए तो द्विवचन होगा, अगर दो से ज्यादा का बोध हो तो वह आपका बहुवचन होगा। लेकिन संस्कृत हिंदी में एक वचन और बहुवचन ऐसा होता है, वहां पर दो के लिए भी बहुवचन को मान लिया जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में दो को दर्शाने के लिए द्विवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये ही एक ज्यादा होता है संस्कृत में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल की वीडियो में हम लिंग के ऊपर बनाएंगे कि लिंग कितने होते हैं। आज की ये वीडियो आपकी वचन की। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जो जो आज करवाया है वो आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और याद करने का प्रयत्न करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।